हेलो एवरीवन, दिस इज के यूर फ्रॉम क्वालेक्सी और मैं आप लोगों को डीडी सेट फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाने वाला हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2 क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट 1। इस पार्ट के अंदर हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक आएगा लीनियर मोशन। मोशन के बारे में आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, उसको हम वापस से रिवाइज करने वाले हैं जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स आने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप लोग सीख लोगे फिर ही आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में आइडिया आएगा। आप लोगों के सिलेबस के अंदर डायरेक्टली वेलोसिटी दे दिया है टॉपिक, लेकिन जब तक आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक आप लोग वेलोसिटी को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। इसलिए पहले मोशन समझेंगे, फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझेंगे और फिर टर्न आएगा हमारा वेलोसिटी का। वेलोसिटी का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। फिर हम उसके न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करने वाले हैं और आपको पता ही है कि आपकी डीडी सेट की एग्जाम जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होती है, इसलिए हम ये सारे टॉपिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि इसी में से एमसीक्यूज पूछे जाए कुछ वैल्यूज को चेंज करके। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि मोशन क्या होता है। जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो उस चीज को कहा जाता है मोशन। यहाँ पे कुछ भारी भरकम वर्ड आए जैसे कि रेफरेंस पॉइंट। क्या होता है रेफरेंस पॉइंट समझना। मान लो आप एक रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, ठीक है, और आप वेट कर रहे हो एक ट्रेन का। आपने एक पर्टिकुलर पोजीशन पे खड़े रहना है। आप एक पोजीशन पे खड़े हो रेलवे स्टेशन के ऊपर और आप ये नोटिस कर रहे हो कि आपके सामने ही एक पर्टिकुलर ट्रेन आ रही है। तो आपका जो पोजीशन हुआ उस पोजीशन को ही हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। ऐसा पॉइंट जहां से तुम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो। तुम कहीं पे खड़े भी हो सकते हो, तुम कहीं पे बैठ भी सकते हो। जिस पोजीशन से तुम एक पर्टिकुलर बॉडी की मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हो उस पॉइंट को कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। और आपके सामने जो मूवमेंट हो रही है कोई बॉडी की, उस मूवमेंट को हम कहते हैं मोशन। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे कि रूम में बैठे हुए हो और आपके ऊपर जो फैन है वो गोल गोल घूम रहा है। आपने जिस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर बैठे हो उस पोजीशन को ही हम कहेंगे रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, उस रेफरेंस पॉइंट से आप देख रहे हो कि बॉडी जो है वो पोजीशन अपनी चेंज कर रही है। तो जब भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। आई होप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मोशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पाथ। हमने मोशन को अभी के लिए सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ ये दो ही टाइप के मोशन हैं। एक्चुअल में बहुत सारे टाइप होते हैं मोशन के, लेकिन हम हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर डिस्कस करें तो दो टाइप के मोशन है। एक होता है सर्कुलेटरी मोशन या तो सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर पे वॉच होगी, घड़ी, वहां पे सेंटर एक पॉइंट होता है, उसके साथ दो हैंड होते हैं। एक को कहते हैं मिनट हैंड और दूसरे को कहते हैं आवर हैंड। ये जो पर्टिकुलर हैंड है वो हमेशा सर्कुलर पाथ पे ही मूव करेंगे। इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। आप लोगों ने देखा ही है कि डिफरेंट प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड मूव करते रहते हैं। सन सेंटर में है और अर्थ, मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर, मार्स, सैटर्न, ये सारे के सारे प्लैनेट्स गोल गोल घूमते रहते हैं।
उस टाइप के मोशन को भी हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। फैन मूव करता रहता है सर्कुलर पाथ में, दैट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। और जो दूसरे टाइप का मोशन है उसको हम कहते हैं लीनियर मोशन, जहां पे कोई बॉडी जो है वो स्ट्रेट पाथ पे चलती है। जैसे कि ट्रेन जो है वो स्ट्रेट पाथ पे चलती है, कोई कार जो है वो स्ट्रेट पाथ पे चलती है, कोई इंसान जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहा है तो वो स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है। तो वो सारे एग्जांपल्स आप लोगों को समझने होंगे। जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने से पहले हमें दो वर्ड्स अच्छे से समझने पड़ेंगे, दैट इज इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। जब भी कोई बॉडी मूव करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, बॉडी ने जिस पोजीशन से अपनी जर्नी स्टार्ट की उस पोजीशन को हम कहते हैं इनिशियल पोजीशन। बॉडी ये पर्टिकुलर पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करती है, जिसको मैं पॉइंट ए कहता हूं, दिस इज अवर इनिशियल पोजीशन। फिर बॉडी जिस पॉइंट पे जाके अपनी जर्नी फिनिश करती है उस पॉइंट को हम कहते हैं फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर पोजीशंस है उस पर्टिकुलर पोजीशन पे बॉडी ने कितना पाथ कवर किया। जैसे कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो बॉडी इस तरीके से जा सकती है, जिसको मैं पाथ 1 कह देता हूं। बॉडी ऐसे भी घूमते हुए जा सकती है, जिसको मैं पाथ 2 कह देता हूं। बॉडी इस तरीके से भी घूम के जा सकती है, जिसको मैं पाथ 3 कह सकता हूं। ये पर्टिकुलर पाथ में से बॉडी जो पाथ चूज करती है ट्रैवल करने के लिए, उस पाथ लेंथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि डिस्टेंस को मीटर या किलोमीटर में मेजर किया जाता है। मान लो कि बॉडी पाथ 1 से जाती है, ये है 2 किलोमीटर। अगर वो पाथ 2 से जाती है, मान लो ये है 3 किलोमीटर। अगर पाथ 3 से जाती है तो मान लो ये है 5 किलोमीटर। बॉडी ने जो पर्टिकुलर पाथ चूज किया उस पाथ लेंथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस जो है वो है एक टाइप की स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? ऐसी क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम कभी भी ये डिस्कस नहीं करते कि बॉडी ईस्ट डायरेक्शन में गई, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ। ऐसी क्वांटिटी जहां पे डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू क्या है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, उसको वैल्यू कहा जाता है। तो ऐसी क्वांटिटी जहां पे सिर्फ वैल्यू देखते हैं, डायरेक्शन नहीं देखते, ऐसी टाइप की क्वांटिटी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक रमेश का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रमेश ने जो है वो 65 किलोमीटर का पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल किया, जो ओडोमीटर से पता चला। ओडोमीटर क्या है? तो ओडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो डिस्टेंस को मेजर करता है। हर व्हीकल के अंदर ओडोमीटर होता है, आपने देखा हो कि वो ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। वो आपको किलोमीटर शो करता है कि अभी तक ये व्हीकल कितने किलोमीटर तक चल चुका है। तो दैट इज अवर पर्टिकुलर डिस्टेंस वाला पार्ट।